एक मंदिर और तुलसा जी के विग्रह दिखाई दिए। उन्होंने कह लिया ये राक्षस के राज में अगर ये चीज दो है तो कोई ना कोई परमात्मा का भी प्यारा है। हनुमान जी वहां पहुंच जाते हैं, विभीषण के सामने जाकर देखे सुंदरकांड के अंदर हनुमान जी ने 3 बार ब्राह्मण का रूप धारण किया है। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप 3 बार धारण किया है। कहा गया है, एक तो यहाँ क्या है जहां विभीषण जी के सामने प्रवेश हुए, आपने ये देख दिया ब्राह्मण रूप को लगाए गए और विभीषण के सामने आए हैं। एक रूप तो ये था, पहला रूप कहा था, पहला रूप हुआ था जब सुग्रीव से मिलने से पहले श्री रामचंद्र जी के सामने ब्राह्मण का रूप धर के गए थे, वहां भी ब्राह्मण का रूप लगा था। और तीसरा रूप यह था जब लंका में विजय प्राप्त करके और भरत के सामने जाकर के प्रकट हुए थे, वहां भी ब्राह्मण का रूप था। और जहां 3 जगह ब्राह्मण के रूप आ गए तो समझ लीजिए 5 ब्राह्मणों को जमाने का एक प्रावधान जो बना गया था, वो भी एक सरलीच का कारण ही था कि उसमें भी संत की झांकी दिखाई देती है, इसलिए उसको कहते हैं 5, 3, 11, 21, 31, 1, 2, ये तो चलता ही चलता है 1, 2, लेकिन 2, 4, 6, 8, 10 ये नहीं चला। इसलिए हमारे संतों के अंदर हर बात सुंदरकांड होता है, कोई ना कोई कुछ बता के जाता है। कृपा बाबा की है, सबको जिसका जितना पता है उसको वो बताने की कोशिश करता ही है। हम भी 1-2 बात वही बताएंगे जो आपको पता पहले भी बता दिया और फिर दोबारा रिपीट कर देंगे। तीसरा आएंगे तो उसे नहीं बताएंगे, दूसरी बता देंगे, जितना पता उसको कोशिश करेंगे। मंगल भवनी मंगल हारी हनुमान
दीना मारो राधा हिमारी महल तो तत दीना हमारे करो तेरा महागरी जीवन दोहा करो भग दूर सुहाए विशाल देगी दुपति की अधिकारी बड़ी लंका नहीं देगी जल गिरी आपके दोहे के अंदर दो चीज आई है। पहले आए है कौन तो कार्य कठिन जगमाही जो नहीं हो ताक तुम खाई। जब कार्य सिद्धि में आदमी उलझ पुलझ हो जाता है, कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, तो एकांत में जाइए, बाबा के चरणों में बैठ जाइए और इसी दोहे को जितने बार भी आपसे बोल रहे कम से कम 108 का तो गुणाधान है। 108 बार अगर बैठ गए और 41 दिन तक आपने वो कार्य कर दिया तो बाबा की कृपा होगी। दूसरी बात, आपका मन बहुत कमजोर हो रहा है, कई बार परेशानी में आ जाते हैं, समझ में कुछ नहीं आता, तो पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक इसका कई बार आप 51 बार 21 बार जितने बार आपसे बन जाए उतने बार करिए और शांत रहिए। तीसरी बार, अगर आपका कार्य रुका हुआ है, कोई सिद्ध हो ही नहीं रहा किसी भी तरह से,
जैसा मैंने पिता की शादी करनी है, कोई ऐसा काम अड़चन में आ रहा है, मेन काम ये होते हैं, आप घर से निकलिए, परमात्मा के चरणों में पहले माथा टेकिए, जहां आपका घर में मंदिर बना हुआ है, वहां से आप बाहर आइए। बाहर जैसे ही आप आएंगे तो पहला सीधा पैर बाहर रखिए और फिर किस दो के ये जो चौपाई है आपके सामने, परमेशी नगर की ये सब ताजा हृदय रात को सदगुरु राजा, इसको आप बोलिए, जरूर परमात्मा कृपा करेंगे। भाव आपका और कृपा उनकी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाव आपका कितना है। ये नहीं अगर हमने बोल दिया और हमारा भाव ही ना हो, भाई वो तो भाग ये तो उन्होंने बताया था, हमने तो वो कर दिया, ये नहीं है। जब तक अपने को समर्पित नहीं करोगे तब तक भाव नहीं बनेगा, जब तक भाव नहीं बनेगा तब तक कृपा बहुत मुश्किल है। जय श्री राम। चलिए, प्रभु श्री नगर की देह सब कहा जाए, तो करे मिठाई, दो बड़े दो अगल खिलाई, गरुड़ सुमेर दीन समताई, राम कृपा करी तो मिठाई, हंसला करो देव हनुमाना, मंदिर मंदिर बुद्धि करी चोदा, गयो दहन मंदिर भाई, हरे प्रेम किए देखा कभी से ही, भवानी एक मुखी बीज सुहावा, हरे राम युद्ध अंकित जय शोभा, हरे गुस्से में बोल करके और खींच करके अगर तुमने दिया तो वो काम से दान होता है, दिया भी और काम से दान हुआ, उसका कोई फायदा नहीं। अगर आपने श्रद्धा से दिया और भाव से दिया और उसके अंदर आपने सुख देखा, अपने इष्ट देव का, अपने इष्ट देव की सेवा करने की सोच करके दिया तो कल्याण नहीं सकता। दूसरी बात, घर से जो जटिलता है वो बहुत दूर दिख जाएगी, नहीं जा सकती, क्योंकि जब तक तुमने इकट्ठा करके रखा हुआ है, जब तक पीछे से आने का साधन बनेगा नहीं, जब तक ये जाएगा नहीं तब तक दूसरा आएगा नहीं। जहां से जितना नहीं लगा उसका डबल होकर के वहां आएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिए। एक तो हमारी सरकार के होते हैं और हमारे कुछ बढ़िया भाई भी ऐसे होते हैं, वो कंफ्यूज भी होते हैं, हम भी कंफ्यूज, उनका तो मैं नाम नहीं दूंगा, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो गुप्त दान करते हैं, किसी को पता नहीं लगता। दान का मतलब होता है कि सीधे हाथ से अगर आप दे रहे हो तो उनका आपको पता ना लगे। लेकिन मेरे जैसे बेवकूफ क्या करते हैं, वो 11 रुपए तो लिखवा देंगे यहाँ करके, लेकिन जब तक 10 नहीं देखेंगे जब तक 11 रुपए काट के नहीं देंगे। 11 रुपए वहां दिखा करके 11 रुपए हाथ में 10 को दिखा करके देंगे। तो इसका मतलब ये है हमारा अहंकार हमारे को दुखी कर रहा है। विवेक सिंह जी ने यही सोचा कि मेरे स्थान पर संत आ गया है। सारी कहानी दोनों की हुई है, शोध में इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पहले भी बता चुके हैं लोग, क्या है उसको रिपोर्ट करना कोई माना नहीं है, टाइम भी कम रह गया। फिर उन्होंने ये कहा भाई एक काम मेरा है और एक काम तुम्हारा है, मुझे माता से मिलना है, आप मुझे माता से मिला दो। और उन्होंने कहा तुम्हें पिता से मिलना है, वो काम मेरा है, मैं तुम्हें पिता से मिला। पिता से मिलने के लिए उन्होंने आज तो बता दिया वीर सिंह जी ने कि आप अशोक वाटी में जाकर के हनुमान जी चुपचाप बैठ जाते हैं, कुछ नहीं पता किसी को हनुमान जी कहाँ पे है। और हनुमान जी ने जब सुना तो त्रिजटा ने बताया, त्रिजटा कौन थी, त्रिजटा कौन थी किसको पता है? नहीं पता। त्रिजटा जी विभीषण की लड़की थी, विभीषण की लड़की त्रिजटा थी। ये ध्यान दीजिए, सुनने की बात है, बहुत अजीब सी कहानी सुनने को मिलती है। रामचंद्र जी की बहन कौन थी ये भी सुनने को मिल जाएगा। 4 भाई थे, 5 वहां से आगे शांता तो थी, रुपये पता तो शांता थी, लेकिन मतलब जो चीज समझ नहीं आती, जो नहीं पता होता उसका ये होता है। त्रिजटा विभीषण की लड़की थी, इसलिए उसका बल प्रभु के चरणों में था और वो प्रभु के चरणों को देख करके ही माता सीता जी की सेवा करती, ये उसका एक कारण था। उधर से त्रिजटा ने बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे मुझे रात को सपने में बांधव दिखाई दिया है और उसने सारी लंका को जला दिया है। हनुमान जी कहने लगे मैंने ऐसा सोचा है नहीं था,
कहाँ से मैं लकड़ी लाऊंगा, कहाँ से मैं कपड़ा लाऊंगा, कहाँ से ईंधन लाऊंगा, कहाँ से माचिस लाऊंगा, कहाँ से आग जलाऊंगा, कैसे मैं श्रीलंका को जलाऊंगा, ये बात कहाँ से उठा दी इन्होंने। लेकिन विधान तो पहले बन चुका था, जो रास्ता पहले परमात्मा ने रखा था वो तो होना ही होना था। हनुमान जी ने नीचे उतरा, माता के चरणों में नमस्कार किया, अंगूठी जैसे गले में डाल दी। तो कहा लगा भाई तुम कहाँ से? चला मैं प्रभु का सेवक। चला पहले तो कभी था नहीं, ये बानर और ये प्रभु कहाँ से आगे बीच में, हमने कभी ऐसा देखा ही नहीं था। चला कोई बात नहीं, आगे पता लग जाएगा। चलो तुम क्या सेवा कर सकते हो यहाँ पे? चलो मैं सेवा ही यही करूंगा कि ले तो मैं जाऊं, लेकिन मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। ये इतनी सेवा तो मैं कर दूंगा, ले तो जाऊंगा, लेकिन मेरे वो प्रभु की आज्ञा नहीं है। तो ये कार्य प्रभु को ही करना है। चला तुम फिर कुछ नहीं कर पाओगे। चले माता कोई बात नहीं। चला ऐसे ऐसे छोटे बानर तुम्हारी सेना में और कितने हैं तुम्हारे जैसे पहलवान? चले माता मैं ही सबसे छोटा हूँ, और तो सब बहुत अच्छे अच्छे हैं। बोला ऐसी बात है ना, चलो तो ठीक है, हो गया काम, मेरा पेड़ा काम हो गया। चलो मेरे में शंका है, इस शंका ही नहीं महाशंका, संशय है, महासंशय। उस बात को कह करके हनुमान जी ने अपना सुख को बढ़ाना शुरू कर रहा। त्रिकुट पर्वत पीछे जो खड़ा था उससे भी कई गुना पहुंच गया। हनुमान जी को देखने के लिए माता ने ऐसे किया तो सीधा हनुमान जी के जो है नजर नहीं मिली थी, आंखें नहीं दिखाई देती थी। हनुमान जी ने कहा कुछ संशय और हो तो बातें और कुछ दिखाऊं? कला नहीं, नीचा है, हो गया नीचा है। माता भूख लगी है, भूख लगी तो जाओ नीचे पड़े हुए फल खाना, ऊपर के उठाए मत तोड़ना। चला ये तो होगा, लेकिन मेरे बस की भी कुछ नहीं, जो होना हो रहा था। देखिए जब वहां से समुद्र पार करके चले तो अंगद ने कहा कि मैं जा तो सकता हूं लेकिन वापिस नहीं आ सकता। क्यों कहा था? इसका भी ये कारण था, अंगद और रावण का नाम था अक्षय, दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। और अक्षय को अंगद जब भी देखता था तभी टूट देता था, जब देखता था तभी टूट देता था। इसी शिकायत गुरुकुल में गई, उन्होंने समझाया, नहीं बात बनी, तो आखिर में इन्हें शराब दे दिया कि अक्षय जब भी अक्षय के सामने जब भी ये अंगद आएगा उसकी आधी शक्ति इसके अंदर आ जाएगी। तो ये कंडीशन देखने का तो मैं खुद मरने से कौन कर देगा। ऐसा क्रोध में आकर मैंने शराब दे दिया। अंगद को इस बात का पता था कि अगर मैं वहां गया और अक्षय का मेरा सामना हुआ तो मेरी मौत निश्चित है। और यही बात हनुमान जी ने भाप ली। हनुमान जी को बताने की जरूरत नहीं थी। जब ये कहा ना मैं जा तो सकता हूँ, आ नहीं सकता, ये अंगद ने कहा जब समझिए कि इसके पीछे राज ही है। और हनुमान जी आए हैं, सबसे पहले अक्षय का वध करने का प्लान बना दिया कि इसी बहाने मैं अक्षय को मारूंगा। यही बात आई थी और यही बात रावण ने कहा कि उनको पकड़ के लाओ। अक्षय तो पकड़ के लाना, तो मेघनाथ को भी कहा था कि मारना मत, पकड़ के लाना। ये बात मेघनाथ तो क्या मान सकता था, लेकिन हनुमान जी को इस बहाने से वहां जाना। तो यहाँ अक्षय का वध किया है उन्होंने। इस बात के पीछे से तो पीछे से मेघनाथ आ गया, ये आ गया, ये सब सिस्टम छोटे छोटे हैं। ये मैं आपको बता दिया पहले ही, और अभी मैंने इनको बताया। आज समय है 2 मिनट का और भी मैं ले लेता हूँ आपसे। उस दिन निशान बहुत ज्यादा था, ये हमें आप पहले कुछ पता नहीं था, फिर भी आज रिपीट कर देता हूँ। जो पहले थे वो आज नहीं है, जो आए हैं वो पहले नहीं थे। माता के चरणों की पूजा आप यहाँ करने आते हैं, इसका कारण क्या है? मरकट वाले की आपको पूजा करने आते हैं, ये आखिर इस तरह से सिद्ध क्यों है? इसका कारण पता है कि आपको दिमाग में बात बता था, इतनी दूर से मुझे सुनाई नहीं देगा। या तो आप यही आ जाइए, बहुत सिंह पॉइंट है, जल्दी किसको पता नहीं है, आते लाखों है, पता सबको नहीं है। जब वो पर्वत लेके जा रहे थे तो यहाँ रुके थे हनुमान जी। एक बोल, दूसरा हम फिर यमुना जी आई, यमुना जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम यहीं रहो, मैं हर साल तुम्हारे चरणों की होने आऊंगी दर्शन। दूसरा और भी दूसरा है, बहुत ही है, कैसी है आपका भी है? हेलो, समझ गया समझ गया, आ जाओ। यही बात थी। हनुमान जी जब आए हैं तो यहाँ विश्राम किया है।
और हनुमान जी ने देखा ये जो आपकी ये निगम घाट वहां बना है ना, शमशान भूमि है, बिल्कुल टच में थी, मंदिर के साथ में थी, और उसके साथ में जमुना जी थी। तो जमुना जी थी तो ये दर्शन करने वहां गए हैं, और शमशान भूमि को उठा करके उस साइड में किया गया है। तो हनुमान जी ने ये कहा था, तो जमुना जी ने कहा तुम मेरे दर्शन करने के लिए आए हो ना, साल में मैं एक बार तुम्हारे दर्शन करने जरूर आऊंगे वहां पे। ये बात हुई थी। तो आज वही बात है, हर साल कितनी बारिश हो या ना हो, जब भी जमुना जी आपने देखा था प्रभु के चरणों में विराजमान होती है। और एक बात ये भी मैंने सुनी है कि जैसे हमारे हिंदू समाज में जो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो बताया जाता है कि उनको लाके उनका यहाँ अंतिम संस्कार किया जाता है। तो ये भी बजरंग आप लेकर के आया ना, तो कौन कौन से महल बढ़िया है, कौन से टोप है, किसमें रावण रहता है, किसमें मेघनाथ रहता है, किसमें कुंभकर्ण रहता है, ये सब उसकी नॉलेज में था। और उन्होंने सबको नजर में निकाला। जैसे ही आग लगाई है वो छोड़ के हनुमान जी को, हनुमान जी ने उठा करके जितने भी बढ़िया बढ़िया देखे थे सबकी आहुति दे दी, कुछ नहीं छोड़ा। रावण कहने लगा, ओ इंद्र, तेरे को मैंने समझा था ना पहले भी, यार ठीक कह रहा हूं, जल्दी जा करके इतनी जोर से बारिश कर, इतनी जोर से बारिश कर, ये अग्नि जो है जल ना पाए, ध्यान रखना। इंद्र ने वही काम किया, उसमें डीजल और पेट्रोल भरकर बारिश करनी शुरू कर दी। हनुमान जी ने कहा, ओ इंद्र, समझ जा तेरा वही हाल कर दूंगा जो बचपन में मैंने सूर्य देवता का कहा था। ध्यान रखना इस बात का भी, जब मैं बालक था, जब मैंने सूर्य देवता का जो हाल करा था, वही हाल मैं तेरा भी कर दूंगा। समझ में जरा, ये प्रभु का कार्य है, जो इसमें विघ्न करेगा छोड़ा नहीं जाएगा। इंद्र क्या लगा था, भगवान क्यों मेरे को परेशान कर रहे हो, मैं तो तुम्हारी सेवा कर रहा हूं, इसमें जल नहीं है, इसमें पेट्रोल और डीजल है, वही मैं बरसा रहा हूं ताकि इसका सत्यानाश पहले हो जाए। इस बात को सुन करके हनुमान जी कहले, तू अपना काम करेगा, फिर देखी जाएगी। पवन के पुत्र थे 49, चारों तरफ से जो है हवा चली है, हवा चली तो जो 10 मिनट का काम था वो 2 मिनट में खत्म होता दिखाई दिया। हनुमान जी ने कल बुरा के काम अपना समुद्र में पहुंच गए, वहां जाकर के अपना सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगा मेरा मार गुनायक गुणगा स्वादर सुने करे मम सिरो बिना जल जान राम राम जय जय राम जय जय राम घुमरू मान के नाते घुमरू मान के नाते घुमरू मान के नाते घुमरू मान के नाते